हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले चैप्टर 4 की दो वीडियोस आ चुकी हैं। एक में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है और दूसरे में हमने एक्सरसाइज 4.1 फुली डिस्कस की है, राइट। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने रूट्स फाइंड आउट करनी है फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। ये मेथड हमने इंट्रोडक्शन में कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आइए फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम जो भी कांस्टेंट होता है उसके हम फैक्टर्स बनाने शुरू करते हैं। जैसे 10 है, 10 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2, 10 इंटू 1। फिर हम इन फैक्टर्स में से वो वाला फैक्टर गैस करते हैं जिसको यूज़ करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देखिए 5 इंटू 2 10 है, अगर 5 में से 2 सब तो हमारे पास 3 बच जाएगा। तो इधर भी हमें 3 चाहिए। दैट मीन्स ये वाला फैक्टर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इनको हम रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे करके हम पहले फैक्टर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इस साइन के अकॉर्डिंग उन फैक्टर्स के साइन डिसाइड करेंगे कि कौन सा साइन आएगा उन फैक्टर्स में, कि बड़े वाले के साथ माइनस लगेगा कि छोटे वाले फैक्टर के साथ माइनस लगेगा, राइट। हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही चेक करना है, जो लास्ट हमारा कांस्टेंट फैक्टर है उसके फैक्टर्स बना के देखने हैं। उससे हमें फिर आगे आइडिया लग जाएगा कि हम जो मिडल की टर्म है उसको कैसे स्प्लिट करें, सो दैट कि हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। अब फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 10 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 एंड 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। यहाँ पे कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है। दैट मीन्स दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर -3 है, अगर हम -5 + 2 लिखेंगे तभी -3 बनेगा। सो दैट मीन्स जो बड़े वाला नंबर है वो नेगेटिव होगा और छोटे वाला नंबर पॉजिटिव होगा। आइए मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। दोनों में से x कॉमन, इसमें से अब 2 कॉमन। अब ये फुल ब्रैकेट कॉमन आ रही है, x माइनस 5, अंदर क्या रह गया? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको भी हम 0 के इक्वल कर देंगे और इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। इधर के x की वैल्यू क्या आ गई? -2। सो x इज इक्वल टू 5 -2 इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2x स्क्र प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तो एक्स स्क्र का कॉफिशेंट जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्र का कॉफिशेंट 1 था तो हमने सीधे 10 के फैक्टर बना लिए। अब इधर एक्स स्क्र का कॉफिशेंट 1 नहीं है, 2 है, तो हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स अब हमने 12 के फैक्टर्स बना के देखने हैं। 12 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे? 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, 12 इंटू 1। अब इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा फैक्टर हमें इधर सुटेबल लग रहा है। अब ये मिडल टर्म देखिए, यहाँ पे आ रहा है 1x, मीन्स प्लस और माइनस करके हमारे पास एक 1 बचना चाहिए। अब देखिए कि 6 और 2 किसी तरह से भी 1 नहीं बच रहा, 12 और 1 किसी तरह से भी 1 नहीं बच रहा, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। हम सिलेक्ट कौन सा करेंगे? 4 इंटू 3। अब बात रहेगी साइन की। साइन देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का। मीन्स कि जो बड़े वाला नंबर है वो पॉजिटिव होगा और छोटे वाला नंबर क्या होगा? नेगेटिव। दैट मीन्स हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 4 और -3 में स्प्लिट कर देंगे x को। करिए स्प्लिट। 2x स्क्र प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन, अंदर रह गया x प्लस 2। इन दोनों में से 3 कॉमन, अंदर रह गया x प्लस 2। अब देखिए माइनस साइन हमने बाहर ले लिया तो बीच में प्लस ही बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब ये ब्रैकेट कॉमन, x प्लस 2, अंदर रह गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक बार x प्लस 2 को 0 कर दें, एक बार 2x माइनस 3 को 0 कर दें, x इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2। सो इसके दो सोल्यूशंस मिल गए हमें, -2, 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड,
√2x² प्लस 7x प्लस 5√2। यहाँ भी देखें x² का कॉफिशेंट 1 नहीं है, तो फैक्टर कैसे बनाएंगे? √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। √2 कितना बन गया? 2। 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स हम 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। अब देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 5 प्लस 2 कर देंगे 7। अब सारे साइन प्लस के हैं, मीन्स ये दोनों भी प्लस के रहेंगे। आइए इसको स्प्लिट कर लेते हैं। सो √2x² प्लस मैं इधर 2x प्लस 5x लिख सकते हैं हम इसको, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आता है। इसमें से हम √2x को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे रह गया x बाहर निकाल लिया, 2 से एक √2 बाहर लिखा तो अंदर क्या रह जाएगा? √2। इसमें से हम 5 निकाल सकते हैं बाहर कॉमन, तो अंदर क्या रह गया? x प्लस √2। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गई। अब इसको कॉमन निकाल लें। अंदर क्या रह गया? √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 करें, x इज इक्वल्स टू माइनस √2। नेक्स्ट टाइम इसको 0 करें, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन √2। सो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, माइनस √2 कॉमा माइनस 5 अपॉन √2 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इधर हमें एक फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी है। अब इसको हम पहले थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। जब भी कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको दी हो उसका हमने उसको ख़त्म करना है। एलसीएम ले लें। x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टर किसके बनाने हैं? 1 कांस्टेंट देखते हैं ना। अब हमने x² का कॉफिशिएंट देखना है, वो कितना है? 16। मीन्स 16 इंटू 1 इक्वल्स टू 16। तो 16 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो कैसे बन सकते हैं? 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 एंड 4 प्लस 4 क्या बन जाता है हमारे पास? 8। अब देखिए यहाँ पे साइन है नेगेटिव और यहाँ पे साइन है पॉजिटिव। अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव हो तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऐड करके माइनस माइनस होगा ऐड, लेकिन साइन कौन सा रहेगा? माइनस का। अब इसको स्प्लिट कर लें। 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 4x कॉमन, 4x माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4x माइनस 1 ये ब्रैकेट कॉमन, अंदर क्या रह गया? 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखें दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, मीन्स इस इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे, x की वैल्यू आ गई 1/4, दूसरा रूट भी 1/4 आएगा। सो x इज इक्वल्स टू 1/4 कॉमा 1/4 इज योर आंसर। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, जैसा हमने ऊपर 4th पार्ट किया बिल्कुल वैसा ही है। अब देखिए यहाँ x² का कॉफिशिएंट है 100, कांस्टेंट है 1, सो 100 इंटू 1 आ गया हमारे पास 100। तो 100 के फैक्टर्स बनाएंगे। 10 इंटू 10 कितना बन गया? 100। और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। ये नेगेटिव साइन है तो हम दोनों के साइन क्या रखेंगे? नेगेटिव। -10 इंटू -10 स्प्लिट कर लें इसको। 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से अब 10x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया हमारे पास 10x माइनस 1। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी। अब 10x माइनस 1, फिर हमारे पास क्या रह गया? 10x माइनस 1। देखिए सेम वैसा क्वेश्चन बन गया। अब इसको एक बार हम 0 के इक्वल रख देंगे। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/10। सो x के क्या रूट्स आ गए? 1/10 कॉमा 1/10 इज़ योर आंसर। अब ये था आपका फर्स्ट मेथड। हमने फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन करने सीख लिए हैं। अब हम करेंगे सेकंड मेथड नेक्स्ट वीडियो में, क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके बाद हम सभी एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, सो दैट कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो आपको जौन सा मेथड सुटेबल लगे आप उसको यूज़ करके अपना आंसर निकालें, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो और चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, राइट।